हेलो स्टूडेंट्स, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोसली है, जहाँ से आपको लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं। ये हमारी ग्राउंड देख सकते हो आप। ये बिल्डिंग है जहाँ पे कॉलेज होता था पहले, जो पीछे शिफ्ट हो गया है। और ये हमारा स्टेज है जहाँ पर हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं। सामने की जो विंग है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की है। और ये बच्चों के जो हैं स्टडी रूम्स हैं जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोसली, ज़िला रेवाड़ी, हरियाणा में है, जहाँ से आपको फ़िलहाल फ़िज़िक्स पढ़ाई जा रही है, ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, फ़िज़िक्स लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसली। तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम बेसिक करा रहे हैं आपको कि जो 10+1 क्लास के अंदर, 10+2 के अंदर जो फिज़िक्स के अंदर जो मैथमेटिकल टूल होते हैं उनको हम करवा रहे हैं। तो उनमें हमने एक तो डिस्कस कर लिया डिफरेंशिएशन। आज बारी आती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व किया जाएगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारा काम करवा के दिया जाएगा। तो एक फार्मूला याद रखेंगे हम, x की पावर n इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का निशान है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है समेशन। और समेशन का जो s है ना, s कालांतर में खिंच खिंच के ऐसा हो गया। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ करना। जैसे अपना इंडिया का जो मैप है उसके अंदर सभी स्टेट ऐसे जोड़ रखे हैं, वो सारे जोड़ रखे, इसको बोलेंगे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। इसी तरह ही इसकी पूरी विस्तार से मैंने वीडियो डाल रखी है। आज तो मैं खाली न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो इनका मैथमेटिकल ये है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, x की n+1 बटे n+1। और n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला ये याद रखना आपने। तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे आपके पास आएगी, इसको सोल्व करो, x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, देखो n का रोल कौन कर रहा है, 1। तो इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 रख दो, तो यह आ जाएगा आपका x की 1+1 बटे 1+1। तो आपका उत्तर आ गया x की 2/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना c। तो सीधी सी बात समझो कि जो पावर है उसमें ही 1 जोड़ो और उतने से भाग कर दो। ठीक है, कोई आपसे पूछे x की 3 का बताओ, तो बोलो क्या उत्तर आएगा, x की 4/4। समझ में आएगा शॉर्टकट में। कोई पूछे x की 8 का बताओ, तो आप याद रखना है x की 9/9। ये उत्तर आ गए। प्लस c का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये पावर फार्मूला था जो मैंने आपको बताया, इसको हम लगा के कर सकते हैं। अब इसी के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई आपसे पूछे भी खाली dx का बताओ, ये बहुत आते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, dy का क्या होगा y, dz का क्या होगा z। तो जो अक्सर है पीछे वही वाला होता है। तो एक को मैं करवा देता हूँ, आप बाकी याद कर लेना। तो जैसे कैसे देखो, इसमें n का तो कोई है ही नहीं काम, तो इसको 1 से गुणा कर दे तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इस 1 को मैं ऐसे लिख दूँ, x की पावर 0 इंटू डी एक्स। अगर यहाँ y होता तो मैं y की 0 कर देता, z होता तो z की 0 कर देता। इसका उत्तर क्या आएगा बताओ, इसी में 1 जोड़ना, उतने से भाग करना है। तो x की में 0 में 1 जोड़ो, तो क्या उत्तर आ गया, x/1 बराबर x। तो पता चल गया dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, dy का क्या होगा y, और ये बताओ dp का होगा p। आगे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इनके अंदर ये यूज़ होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। 2 बात मैंने करवा दी है। पावर दे रखी हो, नहीं दे रखी हो तो वहाँ पे x की 0 करो और उसको कर लो। उसके बाद आता है अगर भाई इसके साथ कोई कांस्टेंट होता, अगर इसके साथ कांस्टेंट होता तो क्या करते, तो इस c को बाहर लगा देते बस। जैसे ये, और देख लो, कोई पूछे कि 2x की 2 इंटू डी एक्स का सोल्व करके दिखाओ, तो ये होगा आपका 2 को बाहर लो, x की 3/3
बस सिंपल सी बात है, ये याद रखो। कांस्टेंट को रखेंगे गुणा करके। अब उसके बाद करवाता हूँ, इसी में थोड़ा चेंज करवा देता हूँ। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई v इंटू डी वी का बताओ, तो इसकी पावर देखो, इसकी पावर होगी 1, तो इसका उत्तर आ गया v की शक्ति 2/2। ठीक है, इंटीग्रेशन होने के बाद ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, ये उत्तर लिखना है। और इंटीग्रेशन जो क्या है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसी तरह ही देखो यहाँ पे मैचिंग होनी चाहिए, v इंटू डी वी, यहाँ पे x इंटू डी एक्स, यहाँ पे y होगा तो क्या आएगा, y आएगा, z होगा तो z आएगा। आगे देखो इसी में ही हाउ टू सॉल्व लिमिट्स, लिमिट को कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व लिमिट। लिमिट का मतलब होगा कि हमने वो जो प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में बांट रखा है, उसके काफ़ी टुकड़े हो सकते हैं, उसके टुकड़े 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। 0 के बाद 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, अप टू डॉट 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 डॉट। ठीक है, जैसे मान लें मैं कहूँ कि भाई कोई एक ऐसी सीढ़ी है, यूँ कोई ऐसी सीढ़ी है, यहाँ से हमने कोई सामान लेके जाना है, यहाँ से हम सामान लेके जाना है 10वीं सीढ़ी पे, ये पहली सीढ़ी है, तो इसकी लिमिट क्या होगी 1 से 10। जो नीचे वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। जो ऊपर वाली होगी उसको क्या बोलोगे, अपर लिमिट। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ से जाते 2 से 6 पे जाते तो लिमिट, लोअर लिमिट क्या होती 2, अपर लिमिट क्या होती 6। ठीक है, हो गया ये। तो अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट के बारे में तो पता चल गया आपको। इसका रूल होगा, इसका रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक सवाल कर लेते हैं, देखो कोई पूछे x इंटू डी एक्स और इसकी लिमिट है 1 से 2, इसको सोल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो n छांटो, n कितना है यहाँ पे 1, तो इसका क्या हो जाएगा x की 2/2, ये तो मैंने सिखा दिया आपको। उसके बाद जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन हो गया, ये dx भी गया, ये भी निशान हो गया, अब ये आ गया इसका उत्तर। इसकी लिमिट लिखो यहाँ पे 1 से 2। अब उसके बाद एक छोटा सा काम और कर दो, क्या है वो, रूल लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ जाइए x है वहाँ पे एक बार अपर लिमिट लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। तो ये आ गया आपका 1/2, 2 की शक्ति 2 माइनस 1 की शक्ति 2, 1/2 इंटू 4 माइनस 1, कितना उत्तर आ गया 3/2। समझ में आ गया होगा। तो लिमिट्स को हम किसी भी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो आगे छोटे मोटे और हैं, उसके बाद 1-2 छोटे मोटे सवाल और करवाता हूँ। हाँ, तो आगे देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई आ जाए कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करके दिखाओ। कांस्टेंट का भी बता रखा है वैसे तो मैंने, कोई पूछे 2 का करके दिखाओ। अभी बताया था मैंने dx का क्या होता है x, तो इसका उत्तर क्या आएगा 2x। हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट दे रखी हो तो लिमिट और पुट कर देना इसमें। कैसे आए एक बार फिर देख लो, ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, क्योंकि 2 गुणा 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आ गया आपका x की 0 है, 0 में 1 जोड़ोगे, 1 से भाग करोगे तो x ही बचेगा। इंटीग्रेशन हो चुका है, ये 2 बाहर ही रहेगा आंसर। तो इस प्रकार आपने सीखा कि हमने इंटीग्रेशन की अपनी जो +1 में बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि कल मैं करवाऊँगा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली देखो, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई होंगी। v = u + 80, s = ut + ½ 80 स्क्वायर, और v² - u² = 2as। इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सोल्व करेंगे कैलकुलस की सहायता से। तो कैलकुलस क्या होती है, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, मैंने पता रखा है आपको, पीछे वीडियो में देख लेना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसलिए मैंने अच्छी तरह करवाए हैं, क्योंकि आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरह करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक्स।